नमस्कार, जेकॉम्स इंडिया क्लासेस द्वारा प्रस्तुत बिहार करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम 21 से 31 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण बिहार करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ड्रग्स पर पूर्ण विराम का ब्रांड एम्बेसडर साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी को बनाया गया है। कोरोना के समय में दिल्ली से दरभंगा 1200 किलोमीटर की दूरी को महज 7 दिन में अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर तय की थी। राज्य सरकार ने ज्योति कुमारी को अब ड्रग्स पर पूर्ण विराम अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके नाम पर फिल्म भी बनाई जा रही है, जिसका नाम भारत में आत्मनिर्भर है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अ जर्नी ऑफ अ माइग्रेंट है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी ज्योति कुमारी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों का फ्री यानी कि कैशलेस ट्रीटमेंट में इलाज होगा। सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर बिहार सरकार इसके लिए रोड सेफ्टी फंड बनाएगी। नेक्स्ट, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुई मानव श्रृंखला। 19 जनवरी 2020 को बिहार में जल जीवन हरियाली पर बनी राज्यव्यापी मानव श्रृंखला को दुनिया का लार्जेस्ट ह्यूमन चेन माना है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2021 में बिहार की इस उपलब्धि को रिकॉर्ड के रूप में जगह दी गई है। नेक्स्ट, इको फ्रेंडली परिसर के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय को गृहा अवार्ड दिया गया। कुलपति प्रोफेसर सुनैना सिंह के नेतृत्व में यह परिसर तैयार किया जा रहा है। नेट जीरो की अवधारणा वाले विश्वविद्यालय परिसर को गृहा काउंसिल यानी कि ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट ने गृहा एलडी मास्टर प्लान 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण जल, ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक अनोखी योजना के साथ किया जा रहा है, ताकि अनिवार्य रूप से हर स्तर पर पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और उसकी निरंतरता बरकरार रखी जा सके। गृहा काउंसिल ने ऑनलाइन समिट में नालंदा विश्वविद्यालय को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ऑनलाइन 12वें गृहा समिट का उद्घाटन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के डीन प्रोफेसर सुखवीर सिंह और विश्वविद्यालय प्रोजेक्ट के नोडल ऑफिसर रिटायर्ड इंजीनियर इन चीफ गिरीश नंदन सिंह ने यह पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट, सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी डेड बॉडी संदिग्धावस्था में इनके मुंबई स्थित आवास पर मिली। इन्होंने 14 जून 2020 को सुसाइड कर ली थी। इनके नाम पर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में $35,000 लगभग 25.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। कोई भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले से एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ाई करना चाहता है तो वह इस फंड के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर किया जा रहा है। सुशांत ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत किस देश में है मेरा दिल नामक सीरियल से शुरू किया था। इनकी डेब्यू फिल्म काई पो छे है, जो कि चेतन भगत के नॉवल पर आधारित है। इनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक 2016 में बनी MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी है। इनकी लास्ट फिल्म दिल बेचारा है। सुशांत सिंह राजपूत के सम्मान में बिहार सरकार ने मुंगेर एवं भागलपुर क्षेत्र में फिल्म सिटी निर्माण करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पूर्णिया में फोर्ड कंपनी चौक का नाम बदलकर सुशांत सिंह राजपूत चौक किया गया है। मधुबनी चौक से माता चौक तक सुशांत सिंह राजपूत सड़क के नाम से किया गया है। नेक्स्ट, गांधी मैदान के पास बनेगा हैप्पी स्ट्रीट। हैप्पी स्ट्रीट का निर्माण स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जेपी गोलंबर से लेकर डीएम आवास तक होगी। इसकी लंबाई लगभग 325 मीटर है। हैप्पी स्ट्रीट शहरी क्षेत्र में सुबह या शाम के समय में एक सड़क विशेष को गाड़ियों के आवागमन को बंद कर मनोरंजन क्षेत्र विकसित करने का कॉन्सेप्ट है।
उस क्षेत्र में बच्चों व आम लोगों के लिए साइकिलिंग, स्केटिंग, फूड कोर्ट से लेकर मनोरंजन के अन्य साधन विकसित किए जाते हैं। नेक्स्ट, मंत्री अफसरों पर गलत टिप्पणी करने पर कार्रवाई होगी। इंटरनेट मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम इत्यादि पर सरकार, मंत्री, सांसद, विधायक या सरकारी अफसरों के खिलाफ आपत्तिजनक या अभद्र टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, झूठ या भ्रम फैलाने वाला पोस्ट करने वाले लोग, समूह और संस्थाएं भी कार्रवाई एवं जांच के दायरे में आएगी। छवि धूमिल करने के आरोप में पोस्ट लिखने वालों पर आईटी एक्ट की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज होगा। नेक्स्ट, इस बार राज्य में पहली बार पंचायत चुनाव ईवीएम से होगा। 6 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। इनमें वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, जिला परिषद सदस्य। बैलेट पेपर की तरह ही ईवीएम में भी इन सभी पदों के प्रत्याशियों के नाम और सिंबल काले, हरे, लाल, नीला व कत्थई जैसे अलग अलग रंगों से प्रिंट किए जाएंगे। पंचायत चुनाव 2016 बैलेट पेपर से होने वाला बिहार का अंतिम चुनाव होगा। नेक्स्ट, दिव्यांगों के आरक्षण प्रतिशत में वृद्धि की गई है। राज्य सरकार ने दिव्यांगों को अब सरकारी नौकरी में 4% तथा शैक्षणिक संस्थानों में 5% क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान किया है। पहले दिव्यांगों को 3% का आरक्षण मिलता था। यह प्रावधान केंद्र के स्तर से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में किए गए बदलाव के बाद किए गए हैं। नेक्स्ट, बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान यानी महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। पिछले वर्ष जून में पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सेना के हमले में ये शहीद हो गए थे। नेक्स्ट, पहली बार गणतंत्र दिवस में शामिल हुआ एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड। 2013 में बोधगया और गांधी मैदान में सीरियल बम धमाकों के बाद राज्य सरकार ने एटीएस की स्थापना की थी। नेक्स्ट, जनता का सेवक पुस्तक का लोकार्पण सांसद व जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह द्वारा किया गया। यह पुस्तक सीएम नीतीश कुमार के कार्यों और नीतियों पर लिखित है। इस पुस्तक की लेखिका सफक बानो है। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में आयोजित राजकीय समारोह में इस वर्ष कृषि विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया। साथ ही दूसरा पुरस्कार स्वास्थ्य विभाग की झांकी को, जबकि तीसरे स्थान पर 2 झांकियां रही। इनमें महिला विकास निगम एवं जीविका बिहार की झांकी तथा जल संसाधन विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग की झांकी रही। नेक्स्ट, अर्थशास्त्री शैवाल गुप्ता का निधन। यह समाज विज्ञानी भी थे। एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी आदरी के संस्थापक थे। ये इंस्टीट्यूशन बिल्डर के रूप में भी जाने जाते थे। नेक्स्ट, ऋषभ प्रकाश को शास्त्रीय संगीत गायन की प्रतियोगिता में देश भर में पहला स्थान मिला। छपरा के रहने वाले ऋषभ प्रकाश 11वीं कक्षा का छात्र है। ऋषभ को राज्य स्तर पर भी पहला स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रतियोगिता का आयोजन एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, पटना के 2 स्कूलों में स्टेप ऐप से पढ़ाई शुरू हुई। 2 स्कूलों के 9वीं कक्षा के 100 छात्रा का चयन किया गया। इसमें 50 छात्रा बांकीपुर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से, जबकि 50 छात्रा गर्दनी बाग बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से चयनित हुई। स्टेप ऐप सॉफ्टवेयर यानी स्टूडेंट टैलेंट इनहांस प्रोग्राम में एनसीईआरटी की सिलेबस डाली गई है। हर चैप्टर के हर टॉपिक को गेम के माध्यम से बताया गया है तथा गेम को कई स्टेप में बनाया गया है। इसके अलावा इसमें एक डैशबोर्ड है जिसके माध्यम से शिक्षक छात्र का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट, पटना विश्वविद्यालय में बनेगा गौरैया संरक्षण केंद्र। विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा गौरैया संरक्षण कार्य शुरू किया गया है। इसके लिए छात्रों ने बीएन कॉलेज,
पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, दरभंगा हाउस, कॉमर्स कॉलेज, पटना लॉ कॉलेज तथा पटना यूनिवर्सिटी के मुख्यालय में कृत्रिम घोंसला लगाया गया है। नेक्स्ट, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को महावीर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवार्ड तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने प्रदान किया। इसमें 10 लाख रुपए नकद, प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह भेंट की गई। आनंद कुमार के जीवन पर आधारित एक फिल्म सुपर 30 भी बनी है, जिसमें मुख्य किरदार ऋतिक रोशन ने निभाया था। 2010 में इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन इन सोशल साइंस द्वारा इन्हें एस रामानुजन पुरस्कार दिया गया। साथ ही 2010 में बिहार सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार भी इन्हें मिला। साथ ही 2010 में ही टाइम पत्रिका ने सुपर 30 को बेस्ट ऑफ एशिया 2010 की सूची में भी स्थान दिया था। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने के काम के कारण लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार प्रदान किया गया। कैलिफोर्निया के सैन जोस में ऑर्गेनाइजेशन की 25वीं सालगिरह के मौके पर एक समारोह में फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस द्वारा एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 में इन्हें दिया गया। नेक्स्ट, बिहार में कुपोषण की समस्या। राज्य में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति पर पटना यूनिवर्सिटी के पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर ने शोध पत्र जारी किया है। इसमें कुपोषण के 3 मानकों के आधार पर यानी बौनेपन, कम वजन एवं कमजोरी के आधार पर एक डाटा जारी किया है। बौनेपन में राज्य में 5 साल से कम उम्र के 48% बच्चे बौनेपन के शिकार हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान है। सर्वाधिक बौनेपन की समस्या सीतामढ़ी, यहाँ 57.3% बच्चे बौनेपन के शिकार हैं। इसके अतिरिक्त नालंदा, कैमूर, गया, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, वैशाली, मधुबनी, लखीसराय व मधेपुरा के आधे से अधिक बच्चे बौनेपन के शिकार हैं, जबकि दूसरे मानक यानी कम वजन के आधार पर 44% बच्चे कम वजन के शिकार हैं और इसमें राज्य का स्थान 10वां है। कम वजन वाले सर्वाधिक बच्चे अरवल जिले में हैं। यहाँ 54% बच्चे कम वजन से पीड़ित हैं। तीसरे मानक यानी कमजोरी के आधार पर 20% बच्चे यहाँ कमजोर हैं और इस आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का स्थान 3रा है। सर्वाधिक कमजोर बच्चों की संख्या अरवल में है। यहाँ 30.7% बच्चे कमजोरी से पीड़ित हैं। इसमें जमुई, पटना, भोजपुर, गया, शेखपुरा तथा बांका रेड जोन में है। नेक्स्ट, बिहार में प्रति 10,000 लोगों पर चिकित्सकों की संख्या सिर्फ 10 है। यहाँ 8 डॉक्टर एवं 2 नर्स उपलब्ध है, जबकि पड़ोसी राज्य झारखंड में भी चिकित्सकों की संख्या 10 है। वहाँ 4 डॉक्टर एवं 6 नर्स उपलब्ध हैं। ये दोनों राज्य इस मामले में सबसे निचले स्थान पर है। WHO द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रति 10,000 की जनसंख्या पर चिकित्सकों की संख्या 45 होनी चाहिए। डॉक्टर व नर्सों की संतुलित सघनता आंध्र प्रदेश, दिल्ली व तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, बिहार प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में राष्ट्रीय औसत के करीब है। देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 407 ग्राम प्रतिदिन है, वहीं बिहार में 400 ग्राम प्रतिदिन है और इस अनुसार से बिहार का स्थान 9वां है। झारखंड में 100 ग्राम प्रतिदिन लोगों को दूध उपलब्ध होता है, वहीं यूपी में सर्वाधिक 1200 ग्राम प्रतिदिन के अनुसार दूध उपलब्ध है। सबसे खराब स्थिति असम की है,